जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन का जो पद निकला है 260 पद, क्या वो सभी अभ्यर्थी के लिए है, एसटी एससी ओबीसी महिला पुरुष या कितने। जनरली होता ये है कि जब भी कोई वैकेंसी खुलती है तो हमको ऐसा लगता है कि वो सभी पद में के वो जो सभी पद हमारे लिए है ना, और उस 260 पद के हिसाब से हम अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं। याद रखिएगा, जितने ज़्यादा पद निकलते हैं ना उतनी ज़्यादा भर्ती संभावना होती है कि आपकी जॉब लग जाए। लेकिन कम्प्लीटली हमको पता है कि 260 पद है ना। वैसे विज्ञापन में सब कुछ लिखा रहता है कि 260 पद में कितना एसटी है, कितना ओबीसी है, कितना महिला, कितना पुरुष, लेकिन लोग बहुत स्पष्ट रूप से इसको जान नहीं पाते कि कितने पद में उनको तैयारी करना है और उनके लिए कितने पद है ना, कितने पद के लिए उनको तैयारी करना है और कैसे करना है। आज इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे कि यूआर अर्थात अनरिजर्व के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारे वर्गवार। साथ में एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, पुरुष को कितने पदों में क्वालिफाई करना है या फिर कितने पदों के लिए उनकी तैयारी करनी है ना, उनके लिए कम पद मिल रहे हैं कि ज़्यादा पद मिल रहे हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे ये आपको पता है कि ये हमारा विज्ञापन है ना। ये 260 पद हमारा निकला है तकनीशियन के लिए, 260 पद निकला है, जिसमें से अनारक्षित 109 पद है, 32 पद अजा के लिए है, 83 पद एसटी के लिए है और 36 पद एससी के लिए है। बाद में इसको और बांटा गया है एसटी, एससी और उसके महिला और पुरुष के लिए। अब हम समझते हैं कि यदि कोई यूआर है, यूआर का मतलब ये है यदि कोई अनारक्षित पद से कोई बिलोंग करता है, जैसे जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, जो अनारक्षित है ना, जो सामान्य वर्ग में आते हैं, उनके लिए कितना पद सरकार ने निकाला है। तो देखिए, एसटी अनारक्षित के लिए एक मोटा मोटा पद जारी किया गया है 109। ठीक है, तो अनारक्षित में 109 पद भरना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अनारक्षित महिला या पुरुष है उसको 109 में ही क्वालिफाई करना है। लेकिन यहाँ पुरुष और महिला की भी बात की जाए। याद रखिएगा, हमेशा महिला के लिए पद आरक्षित होता है, पुरुष के लिए पद आरक्षित कहीं भी नहीं होता। फिलहाल हमारे यहाँ तो नहीं होता, कहीं होता होगा तो। छत्तीसगढ़ में पुरुष के लिए कोई आरक्षित पद नहीं होता, महिला के लिए होता है। अब देखिए, 109 पद है टोटल, है ना, टोटल 109 पद है, टोटल 109 पद में अब हम निकालते हैं यदि कोई जनरल पुरुष है तो उसको कितना पद मिलने वाला है या फिर वो कितने पद के विरुद्ध उनको तैयारी करनी है। तो टोटल लिख लीजिए 109। ये क्या है, टोटल 109 पुरुष के लिए क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस 109 में 33 सीट जो है हमको महिला को देना है। 109 में 33 सीट जो है महिला को देना है और जो 4 सीट है वो हमको भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित करना है। तो 109 में क्या करूँगा मैं, 33 और इस 11 को माइनस करूँगा। ठीक है, 109 में 33 और इस 11 को यदि मैं माइनस कर देता हूँ तो मुझे आता है 65 पद ना, 65 पद। इसका मतलब ये है यदि कोई मेल है, जनरल से बिलोंग करता है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके पास केवल 65 पद है, केवल और केवल 65 पद। मतलब उसको तैयारी जम कर करना है, उसको 65 पद में ही उसको अगर नौकरी चाहिए तो अच्छे नंबर लाने होंगे 65 पद में। अब हम जनरल महिला के बारे में बात करते हैं, है ना। टोटल 109 पद निकाला गया है ना, और इसमें 33 पद तो महिला के लिए आरक्षित है ही, तो इसको हम माइनस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे 11 को। तो इस 11 को यदि हम माइनस करते हैं तो महिला को 98 पद मिलता है। ठीक है, 98 पद में महिला को क्वालिफाई करना है। ठीक है, उस 98 पद, देखिए अब इसलिए महिलाओं का जो क्या है, जो एजुकेशन है या फिर जॉब में उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। कैसे? 98 पद मिल गया उनको। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि कोई जनरल पुरुष है, जनरल का से कोई पुरुष क्वालिफाई करना चाहता है इस नौकरी के लिए, तो 65 पद में ही उनको नौकरी की तैयारी करना है। वहीं अगर जनरल महिला है तो उसको 98 पद में उनको क्या करना है, अपना क्वालिफाई करने की तैयारी करनी चाहिए। अब हम एससी की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एससी की बात करेंगे। अब एससी से बिलोंग से कोई व्यक्ति है तब क्या होगा। अब एससी के जो पुरुष के लिए बात करते हैं सबसे पहले, और ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एससी को 32 पद एक्स्ट्रा मिला है, ये 32 पद है। याद रखिएगा, यूआर कोई भी आपका आरक्षण नहीं है। इस यूआर में अनारक्षित में एसटी, एससी, ओबीसी कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। और इनडायरेक्ट ये कहा जाए तो जो मेरिट लिस्ट बनती है ना, वो यूआर से बनना शुरू हो जाती है। यूआर में आपका एसटी, ओबीसी सभी के लिए यूआर ओपन है।
यही कह सकते हैं कि ये ओपन सीट है। और SC 32 है, मतलब वहाँ SC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को ही लिया जाएगा, ये उसके लिए क्लोज्ड हो गया। अब देखिए जो पुरुष है, SC पुरुष है, उनको 65 पद तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये 65 ओपन है, क्योंकि ये UR में है। तो SC जो अभ्यर्थी हैं SC कास्ट के, उसको 65 पद तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, क्योंकि वो सबके लिए ओपन है। दूसरी बात, अब देख लीजिए, अब जिस 32 पद में थे, SC में से 32 पद में से कितना महिला को जा रहा है और कितना भूतपूर्व आरक्षण को जा रहा है। तो इस 32 में, ठीक है, इस 32 में आप 9 सीट माइनस कीजिएगा और 3 सीट माइनस कीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 32 में 9 माइनस कीजिए और 3 माइनस कीजिए, इन तीनों को, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 20, ठीक है। तो SC पुरुष जो है वापस 20 सीट मिल गया। टोटल कितना सीट मिला SC पुरुष को, तो यहाँ मिलेगा हमको 85 पद, 85 पद। अब कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति SC से बिलोंग करता है, SC कास्ट से बिलोंग करता है, तो वैसे पुरुषों के लिए 85 पद है, ठीक है। टोटल 85 पद में उनको तैयारी करना है, टोटल उनके लिए 85 पद हो जाएगा। अब महिला के लिए बात करते हैं, तो महिला के लिए हमको 98 पद तो मिल ही रहा है, क्योंकि ये ओपन है। अब हमको SC से भी कुछ महिला पद मिलने वाला है, ठीक है। टोटल SC का कितना पद है, 32 पद है। तो 32 पद में से ये जो 9 पद तो महिला के लिए आरक्षित है ही। जो लोग भूतपूर्व सैनिक है उसका हम माइनस करके देखते हैं। तो भूतपूर्व सैनिक का 3 है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 29, ठीक है, 29। अब इस 29 और 98 को फिर से जोड़ दीजिए, 29 और 98 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 127। तो जो महिला SC है ना, अनुसूचित जाति की जो महिला है, उसके लिए 127 पद है। उनको 127 पद में उनके लिए इतना अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है ना। यदि अच्छे नंबर लाते हैं या फिर थोड़ा कम भी प्रयास हो जाएगा, तब भी वो 127 पद में यदि कोई अच्छे नंबर ला जाते हैं, तब उनको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा SC महिला के लिए। अब हम आगे बात करते हैं, ये दो को याद रखिएगा, जो 65 और 98 को, यहाँ इसको लिख लीजिए, फिर आपको आराम से बता दूंगा आगे। ये 65 और ये था 98, ठीक है। अब हम ST के बारे में बात करते हैं। ST के लिए यहाँ कितना पद रिजर्व किया गया है, ST के लिए हमको यहाँ मिला है 83 पद मिला है, ठीक है। ST के लिए कितना पद मिला है, ST के लिए हमको 83 पद मिला है। अब हम ST पुरुष के बारे में बात करते हैं। ST पुरुष के बारे में बात करेंगे तो 65 पद तो हमको मिलना ही है, क्योंकि ये ओपन है, ठीक है। अब देखिए इस 83 में हमको महिला और महिला पद और ये सैनिक वाले को माइनस करना है, ठीक है। इस सैनिक वाले को माइनस करना है फिलहाल, क्योंकि ये जो कुल रिक्त पद है ना, ये इसके लिए कोई भी हमको नहीं लिखा गया है SC के, है ना। जो निशक्त जन उसमें कोई भी हमको महिला पुरुष बताया नहीं गया, फिलहाल इसको मैं हटा रहा हूँ। लेकिन ये मोटा मोटा जो मैं बता रहा हूँ वही आपको क्वालिफाई, उतने ही सीट आपको देखने को मिलेगा प्रत्येक पुरुष और महिला के केस में। 65 सीट तो मिल रहा है, पुरुष ओपन है 65 सीट। अब ST से हमको कितना पुरुष मिल रहा है देखिएगा। ST के लिए हमको 83 पद दिया गया है, उस 83 में आपको 25 है ना, 25 पद और यहाँ से 8 पद माइनस करना है। तो ये था आपका 83 से आप 25 माइनस कर दीजिए, साथ में आप ये 8 पद को भी माइनस कर दीजिए। तब क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 50 पद, ठीक है। तो ST के लिए 65 पद तो है, क्योंकि ये ओपन है, साथ में उसको ST कैटेगरी से 50 पद और मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 5 और 6, 5 और 1 11, मतलब ST यदि कोई पुरुष है तो उनको 115 सीट मिल रहा है क्वालिफाई करने के लिए, या फिर क्वालिफाई करने के लिए उनको 115 सीट के विरुद्ध उनको तैयारी करनी है। अब महिला के बारे में बात करेंगे तो ST महिला है ना, तो 98 पद तो उनको मिल ही रहा है, ST महिला को ओपन है। अब इस 83 में केवल इस भूतपूर्व सैनिक वाले को यदि हम माइनस कर देते हैं, था ना, तो 83 में आप 8 को माइनस कर दीजिए। 83 में इस 8 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 75 सीट मिल जाएंगे। माइनस करके देख लीजिएगा, इस 83 में इस 8 को ही माइनस करेंगे, क्योंकि 25 तो उनको मिल ही रहा है, महिला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 75। अब 98 और 75 को जोड़िए, 98 और 75 को जोड़ेंगे तो 173 होता है। इसका मतलब है जो ST की जो महिला है उसके लिए 173 पद है, बहुत अपॉर्चुनिटी, अच्छे से तैयारी करने पर वो निकल जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है हम पुरुष के बारे में बात करेंगे, OBC, ये हमारा लास्ट है। अब देखिए पुरुष को पहले ओपन कितना था, 65 और ये 98, ये सबके लिए ओपन था, सबके लिए ST SC सबके लिए ओपन था, ठीक है। अब
जो ओबीसी पुरुष है उसको 65 पद तो मिल ही रहा है, और ओबीसी को कितना सीट मिला है, ओबीसी को मिला है 36 सीट, तो ये 36 सीट ओबीसी को मिल गया। अब इस 36 में से कितना पुरुष को जा रहा है, मतलब पुरुष कहने का मतलब ये है कितना ओपन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पुरुष के लिए उसको बांटा जा रहा है या फिर उनको आरक्षण किया गया है। जो फ्री है, जो महिला के बाद जो बच रहा है वो ओपन में हो जाएगा, ठीक है। जो महिला के बाद जो बच रहा है वो ओपन हो जाता है। देखिए अब देखिए, अब इस 36 में मुझे क्या क्या माइनस करना पड़ेगा। इस 36 में तो अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 36 में आप माइनस कर दीजिए 11 और 4 को, बचेगा हमारे पास 21। ये 21 पद टोटल कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 2 8। तो जो पुरुष है, ओबीसी पुरुष है, उसको 86 पद में तैयारी करना है, ठीक है। अब महिला की बात करेंगे तो 98 पद ओपन है, ठीक है। अब इस ओबीसी से महिला को कितना मिल रहा है, तो महिला के लिए केवल इस 4 पद को माइनस कर दीजिए। 36 में 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 36 में 4 है ना, तो 32 सीट मिल जाएंगे, 32। तो कितना हो गया ये हमारा, 8 2 10 और 9 4 13। तो जो ओबीसी महिला है उसके लिए 130 सीट मिल रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 260 पद सभी अभ्यर्थियों को नहीं मिलता। ये इस प्रकार से आपको डिवाइड करने पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।